तो अब कुर्नी में सारा का सारा खेल पलट गया है। जो भारतीय जनता पार्टी वहां पर तगड़े मार्जिन से पहले राउंड की गिनती के बाद आगे हुई थी, दूसरे राउंड में मार्जिन घटा, तीसरे राउंड में मार्जिन और घटा, और चौथे राउंड में आते आते जदयू ने भाजपा को लगभग लगभग पकड़ लिया, और पांचवें राउंड में भाजपा को पटक कर जदयू आगे हो गई। मतलब कि कुर्नी में बड़ा उलटफेर हो गया है। कुर्नी में जदयू के मनोज कुशवाहा आगे निकल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के केदार गुप्ता पीछे हो गए हैं। और सुबह से जब से गिनती चल रही है तब से पहली दफा ऐसा हुआ कि वहां पर तेजस्वी और नीतीश कुमार के महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा भाजपा को पीछे करते हुए आगे निकले हैं। मतलब कि पहली दफा वहां पर मनोज कुशवाहा आगे निकले और केदार गुप्ता पीछे हो गए। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि केदार गुप्ता जो कुर्नी का रण है उसमें अब पिछड़ गए हैं। आगे हम आपको अब तक कितनी गिनती हो चुकी है, अब तक वोटों का पूरा गणित क्या है, सब कुछ बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम पांचवें राउंड की बात करें तो पांचवें राउंड की गिनती के बाद वहां पर स्थिति जो है वो है कि मनोज कुशवाहा को 18,893 वोट मिल चुके हैं। वहीं अगर हम केदार गुप्ता की बात करें तो केदार गुप्ता को 18,211 मत, मतलब कि मतों का जो अंतर है वो मात्र चंद कुछ सौ वोटों का अंतर है। और यह वोटों का अंतर कभी भी कोई आगे हो सकता है, कोई पीछे हो सकता है। लेकिन पहली बार जब सुबह से गिनती हो रही है, पहले राउंड की गिनती हुई, दूसरे, तीसरे, चौथे और 4 राउंड की गिनती के बाद पांचवें राउंड में पहली दफा मनोज कुशवाहा केदार गुप्ता को पिछाड़ने में कामयाब हो पाए हैं। मतलब कि अब वहां पर तेजस्वी और नीतीश कुमार के महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे मनोज कुशवाहा पहले नंबर पर है। मनोज कुशवाहा वहां पर बढ़त बना चुके हैं, केदार गुप्ता पिछड़ चुके हैं। लेकिन कब यह बढ़त फिर से पीछे हो जाए और कब केदार गुप्ता पटक कर मनोज कुशवाहा को आगे निकल जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि मार्जिन बहुत कम का है। अब तक लगभग 5 राउंड की गिनती हो चुकी है। 5 राउंड की गिनती के बाद हमने आपको बताया कि मात्र कुछ सौ वोटों का अंतर है। 18,000 कुछ वोट केदार गुप्ता को मिला है, तो 18,000 कुछ वोट जो मनोज कुशवाहा है उनको भी मिला है। लेकिन चंद वोटों के फासले के कारण पहली बार मनोज कुशवाहा जो है कि 5वें राउंड में आकर केदार गुप्ता से आगे निकल गए हैं। अब अगर हम आपको पहले राउंड की याद दिलाएं तो पहले राउंड की जब गिनती हुई थी तब पहले राउंड की गिनती में जो केदार गुप्ता थे उनको 4,194 वोट मिला, मनोज कुशवाहा को मात्र 2,195। मतलब कि पहले राउंड की गिनती में बड़ा अंतर था। उस समय कहा गया कि शुरुआती रुझान में ही भाजपा लगता है कि झंडा गाड़ देगी, लेकिन वो स्थिति अब पलट गई है। अब कुर्नी का पूरा जो हाल है वो बदल गया है। और दूसरे राउंड की गिनती की अगर हम बात करें तो दूसरे राउंड में भी केदार गुप्ता ने बढ़त बनाई। दूसरे राउंड की गिनती के बाद केदार गुप्ता को 7,936 वोट, वहीं मनोज कुशवाहा को 6,369 वोट। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तब यहां से मार्जिन का घटना शुरू हो गया। मतलब कि दोनों के बीच का जो मार्जिन था, जो अंतर था, वो लगातार घटता चला गया। तीसरे राउंड में घटा, चौथे राउंड में घटा और आखिरकार 5वें राउंड की गिनती समाप्त होते होते मनोज कुशवाहा ने केदार गुप्ता को पटकनी देते हुए पहले नंबर की सीट पर कब्जा कर लिया। फिलहाल वहां से मनोज कुशवाहा पहले नंबर पर है, केदार गुप्ता दूसरे नंबर पर, और बाकी इनके आसपास भी कोई उम्मीदवार नहीं है, चाहे वो नीलाप कुमार हो, चाहे वो ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार हो। ये लोग वहां पर लड़ाई से बहुत दूर हैं। लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मनोज कुशवाहा और जो केदार गुप्ता है भाजपा के, उनके बीच है। अब आगे तमाम जो अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।